ओके। सो तो हम लोग ने ये सब पढ़ लिया था, टाइप ऑफ राउटर, बैकबोन, इंटरनल, एबीआर, एएसपीआर राउटर। इसके नीचे मैंने ये बताया था आप लोग को कि एबीआर राउटर क्या होता है। तो एबीआर राउटर जो एरिया जीरो और अदर एरिया से कनेक्टेड होता है, ठीक है, उस राउटर को हम कहते हैं एबीआर राउटर। ठीक है, वैसे सेम एसबीआर राउटर बताया था, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। फिर हमने एलएसए पढ़ा था, टाइप 1 एलएसए, टाइप 2 एलएसए, और फिर टाइप 3 एलएसए, एंड देन टाइप 4 और टाइप 5 एलएसए, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने बेस्ट पाथ पढ़ा था कि बेस्ट पाथ में क्या क्या होता है। जैसे कि ओएसपीएफ की बेस्ट पाथ हमें अगर दो तीन रूट हमें मिल रही है, तो कौन से बेस्ट पाथ सिलेक्शन की कौन से क्राइटेरिया होते हैं, तो ये एडी वैल्यू, राउट मैप, मैट्रिक और ये सब होते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, हमने ये देखा था एलएसए में कि हमें एलएसए कहाँ कहाँ बनता है, कैसे बनता है, तो उसकी कन्फिग्रेशन हम आज करेंगे, राइट। तो मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखी है, ये डायग्राम है। इसमें जो आईपी चल रही हैं वो हमारी ओएसपीएफ एरिया 0 यहाँ पे है, ये बैकबोन एरिया है, और ये है ओएसपीएफ एरिया 1, और ये ईएचआरपी है। तो जो ओएसपीएफ एरिया 1 है, राइट, ये है, ये ओएसपीएफ एरिया है, ठीक है, और ये एरिया 0 है। तो जो राउटर एरिया 0 से भी कनेक्टेड हो और अदर एरिया से भी कनेक्टेड हो, उस राउटर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ए बी आर, करेक्ट। उसके बाद से क्या होता है, जो हमारा ओएसपीएफ होता है, तो सपोज मान लो कि हमारा ये क्या है, ये पूरा पूरा ओएसपीएफ डोमेन है, यहाँ से लेके ये पूरा ओएसपीएफ डोमेन है, ठीक है, ये पूरा ओएसपीएफ डोमेन। और जो ये एरिया है, ये हमारा क्या है, ये अदर है, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है मेरा, कि ये ओएसपीएफ है पूरा, ठीक है, ओएसपीएफ, और ये ईएचआरपी है, क्या है, ईएचआरपी, ईआईजीआरपी। तो ये मेरे जो प्रोटोकॉल्स है ना, ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, ओएसपी अलग प्रोटोकॉल से, ये अलग प्रोटोकॉल से। तो जो राउटर दो प्रोटोकॉल से, ठीक है, दो प्रोटोकॉल से जो कनेक्टेड होते हैं, एक इंटरफेस ओएसपीएफ के अंदर है इसका, और एक इंटरफेस किसके अंदर है, ईएचआरपी के अंदर है, राइट। तो जो दो प्रोटोकॉल से राउटर जो कनेक्टेड होते हैं, इस राउटर को हम कहते हैं क्या, एएसबीआर, ठीक है, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये एलएसए 3 जनरेट करता है, और ये क्या है, ये होता है हमारा एलएसए 4 एंड 5 जनरेट करता है, ठीक है। इन सब के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था। अब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब क्या होगा, जब ये देखो यहाँ पे ये राउटर है, ठीक, ये क्या है, अब ये LSA 3, अब यहाँ पे मान लो कि ये इस पे कंसोल ले लिए इस राउटर पे, तो ये राउटर और ये ओएसपीएफ एरिया, ये क्या करेगा, अपने पूरे एरिया के अंदर क्या जनरेट करेगा, LSA 1 एंड 2, ठीक है। ये भी अपने अंदर क्या जनरेट करेगा, LSA 1 एंड 2, राइट। इस राउटर पे आके चेक करोगे तो इसके जो राउट्स होंगे ना, इसके राउट्स होंगे वो ओएसपीएफ एरिया 0 के अंदर किस फॉर्म में दिखेंगे, वो किस फॉर्म में दिखेंगे, वो फॉर्म में दिखेंगे किसके, LSA 3 के, राइट, LSA 3 के फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है। चाहे राउटर 2 पे चेक करोगे, राउटर 1 पे चेक करोगे, ठीक है, राउटर 3 पे दो एरिया दिखेंगे, एक ये एरिया, एक ये एरिया। तो अब इसमें क्या होगा, एरिया 0, ठीक है, एरिया 0 का जो होगा राउट्स, वो इसके अंदर जो डेटाबेस में दिखेगा, डेटाबेस के अंदर जो दिखेगा वो LSA 3 का दिखेगा। और जो एरिया 0 के जो हमारे होंगे, वो किस फॉर्म में दिखेगा, LSA 3 के फॉर्म में, करेक्ट। क्या समझ में आया। एरिया 1 के अंदर आके देखोगे, एरिया 1 के राउटर पे देखोगे, तो ये जो जितने भी राउट्स आएंगे डेटाबेस के अंदर आ रहे हैं, डेटाबेस के अंदर ये देखोगे ना, तो ये सारे, तो ये क्या होता है, लिंक ऐसे आईडी दिखती है, ठीक है, लिंक आईडी ऐसे दिखती है। तो वो दिखाएगा कि ये इसको कौन सा राउटर एडवर्टाइज कर रहा है, वो दिखाएगा। एडवर्टाइज राउटर क्या होता है, एडवर्टाइज आईडी एक होता है, उसको हम कहते हैं राउटर आईडी, ठीक है। और जो लिंक आईडी होता है ना, उस लिंक आईडी पर जो इंटरफेस की जो लिंक होती है, ठीक है, उसको कहते हैं लिंक आईडी। तो ये दिखाएगा एरिया 0 का LSA 3 में दिखाएगा 1 में, एरिया 1 का LSA 3 के फॉर्म में एरिया 0 में जाएगा, करेक्ट। इतना समझ में आ गया। उसके बाद से जो EIGRP होगा, तो EIGRP में क्या था, EIGRP में क्या था, यहाँ से जो ये वाले जो प्रीफिक्स है, जो राउट्स है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होंगे, ठीक है, ओएसपीएफ के अंदर
और जो इसके हैं वो भी रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे इसके अंदर, तो ये क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ के जो है ना, ये जितने भी प्रीफिक्स होंगे यहाँ के, वो एरिया जीरो में आएंगे। यहाँ पे जब आएगा तो वो क्या आएगा, यहाँ पे जितने भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होके आएंगे ना, तो ये इस एरिया के अंदर भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होके आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, LSA 5 के फॉर्म में आएगा। ओके, यहाँ भी क्या आएगा, LSA 5 के फॉर्म में। ये वाला जो 15 वाला जो है, ये डेटाबेस के अंदर क्या दिखेगा, आईपी, ये आईपी है LSA 5 के फॉर्म में दिखेगा। इसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। ओके, डेटाबेस, डेटाबेस की चेक करने की आईडी कमांड क्या है, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ये कमांड है। इंटर करेंगे तो हमें सारे इंफॉर्मेशन दिखेंगे। जिस राउटर पे जाके लॉगिन करोगे उस राउटर का डेटाबेस दिखेगा। ठीक है, उस राउटर का डेटाबेस दिखेगा। राइट, यहाँ कोई डाउट किसी को? अब यही चीजें जो यहाँ पे दिख रही है ना, यही चीजें हम क्या चेक करेंगे, कमांड के थ्रू चेक करेंगे। कमांड में हम इस राउटर को लॉगिन करेंगे और फिर चेक करेंगे। ओके, 2 मिनट। ओके, तो हमने यहाँ पे पूरा देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसी को हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सारे राउटर को एक साथ मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है? तो एक साथ मैंने सारे राउटर को स्टार्ट कर लिया। एक एक करके मैं इसका कंसोल, एक ही बार में कंसोल ले लेता हूँ। राइट, यहाँ पे क्लिक करोगे सारे राउटर का कंसोल आ जाएगा। हमें क्या करना है, एक एक राउटर का पहले हम पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेंगे। इसमें कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस, सारी चीजें इस पे कॉन्फ़िगर है कि नहीं है। ओके, तो राउटर 1 में देता हूँ, राउटर 1, ये राउटर 1 है। ठीक है, राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है ना सबको? ठीक है, इतना बड़ा कर लेता हूँ मैं, इसको नीचे कर लेता हूँ। आई थिंक सबको शो होना चाहिए, दिख रहा भी होगा। एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे, और इसको मैं इधर कर लेता हूँ। तो ठीक है, नीचे ये देखो, पहले से कॉन्फ़िगरेशन इसमें है। देखो लॉग इसके देखोगे ना, बड़ा कर देता हूँ मैं, बड़ा से ऐसा करके दिखेगा। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे, ये देखोगे ना, पहले से ये कन्फिग्रेशन क्या आ रहा है, OSPF 5, प्रोसेस साइड, प्रोसेस कितना है, 100, नेबरशिप क्या है, 2.2.2 और ये कॉन्फ़िगर 1 फास्ट इथरनेट है, 0/0, और क्या है, फ्रॉम लोडिंग टू फुल, मतलब ये इसका नेबरशिप बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके अंदर हम चेक करते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ओके, इसमें चेक करो कमांड क्या है, कि फास्ट इथरनेट 0/0 पे एक आईपी है और एक आईपी हमारा क्या है, लूप बैक है। ओके, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारे राउटर पे मैं क्या लेके चल रहा हूँ, लूप बैक। इस पे लूप बैक है कितना, 1/1.1.0, सॉरी, 1.1.1.1.32। ठीक है, सेम ऐसे इस राउटर पे है, इस राउटर पे, एक मैं नीचे ले लेता हूँ, यहाँ से लिख लेता हूँ, 2.2.2.2/4/32। ओके, ये इस पे लूप बैक है। ठीक है, और ये वाला इस पे लूप बैक है। ऐसे क्या है, सेम इस पे भी लूप बैक है, यहाँ पे 3.3.3.3/24, सॉरी 32, क्योंकि एक ही आईपी है तो मैं पूरा ऑक्टेट फुल लेके चलूंगा। राइट, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं 4.4.4 लेके चलूंगा, 4.4.4.4/32। राइट, सेम ऐसे ही यहाँ पे 5.5.5, 5.5.5/32।
करेक्ट। अब मैंने क्या किया है, मैंने लूप बैक है, तो लूप बैक पे मैंने इसमें दे रखा है, तो लूप बैक पे क्या है, मेरी नेबरशिप बनी होगी, ठीक है, लूप बैक से लूप बैक नेबरशिप बनी होगी, लूप बैक से लूप बैक नेबरशिप बनी होगी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ सब लोग को। यहाँ देखो नीचे दिख रहा है ना कमांड, ये सब कमांड चल रही है, छोटा तो नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो आईपी में क्या है, 12.12.12.1.1.1 है, ठीक है। इंटरफेस 0/0 पे, और ये प्रोटोकॉल आ पा रहा है, मैंने एक लूप बैक कॉन्फ़िगर किया है राउटर 1 पे। सेम ऐसे ही आओगे राउटर 2 के पास, तो राउटर 2 पे देखो, राउटर 2 है ये ना, तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इस पे कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 3 आईपी है। कौन कौन सी, 3 आईपी कौन कौन सी है, यहाँ देखो, पहला तो एक है जो ये वाला, ठीक है, 1.2 इस पे, और 13 का नेटवर्क चल रहा है इस पे। जैसे क्या है कि 12 का नेटवर्क है ना, तो मैं यहाँ पे 1 लेके चलूंगा, यहाँ पे 2 लेके चलूंगा, ये 13 का है तो यहाँ पे 1 लेके चलूंगा, यहाँ पे 2, 14 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और ये 15 है तो 1, यहाँ पे 2, ऐसे सेम आईपी चल रही है, ये देखो, ठीक है। इस पे 1 चलेगा तो यहाँ पे 1 हो गया, और जो लूप बैक रहेगा वहां पे जो राउटर होगा उसी का नंबर लूप बैक में लेके चल रहा हूँ, ठीक, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट, ऐसे। और आईपी में 1 2 1 2 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो मैं इतना डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग को पता ही है कि कॉन्फ़िगरेशन आईपी एड्रेस कैसे करते हैं, सब लोग ने किया ही है, तो राइट। अब मैं इन दोनों का ये देख लिए, एक एक नजर डाल लेते हैं सब पे। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो सब पे आईपी वैसे ही ये सेम पड़ी हुई है, ओके। 4 पे आ जाते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो इस पे भी लूप बैक वही है 4 डॉट का, और 1.2 1.1 नेटवर्क है, राइट। अब यहाँ देखो, okay, 5 पे देख लो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी सब पे पड़ी है, ये भी प्रोटोकॉल आ पा रहा है, लाइन प्रोटोकॉल आ पा रहा है, प्रोटोकॉल आ पा रहा है, स्टेटस दोनों आप है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये है, पहले हम राउटर 5 पे पहले देखते हैं कि ये जेआरपी शो आईपी प्रोटोकॉल चलाओगे कमांड, चेक करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल इस पे कॉन्फ़िगर है, कोई भी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं है, ठीक है। शो आईपी राउट चला लो, यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड है, कनेक्टेड आईपी कौन कौन सी है, ये 2 आईपी है, जो कि ये एक तो आईपी और एक ये लूप बैक है, राइट। तो इस पे कोई भी प्रोटोकॉल अभी कनेक्टेड नहीं है, तो इसको अभी रहने दो। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन जो किया है प्रोटोकॉल का 1 से लेके 4 तक, ठीक है, इस इंटरफेस तक। तो पहले राउटर पे आते हैं, यहाँ पे चला लो शो आईपी प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है, ये क्या है, प्रोटोकॉल कमांड चला हमने, राउटिंग प्रोटोकॉल इज ओएसपी ऑफ 100, ओएसपी ऑफ प्रोटोकॉल है, और उसका प्रोसेस आईडी कितना है, 100 है, उसमें कॉन्फ़िगर है, जिसमें क्या है हमारा, ये हमने नेटवर्क डाल रखा है, ठीक है, एरिया 0 के अंदर। और एक हमारा ये दिखा रहा है गेटवे, इसका डिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक है। अब कमांड चला लो, हमने जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो क्या कॉन्फ़िगर है, शो आईपी सेक्शन ओ एस पी एफ, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या कमांड चलाया, ये कमांड चला रखा है, राउटर ओएसपी ऑफ 100, और उसके बाद ये कमांड चला रखा है, नेटवर्क 12.1.1.0, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, ये वाइल्ड कार्ड मास्क है जो कि ऑपोजिट होता है सबनेट मास्क का, ठीक है, बीट मैच करते हैं हम, और ये एरिया 0, ठीक है। सेम ऐसे ही राउटर 2 पे भी है,
शो आईपी, प्रोटोकॉल चलाओ, प्रोटोकॉल यहाँ पे भी है, और यहाँ पे अगर चेक करो, शो आईपी, शो रन पाइप सेक्शन OSPF, ये कमांड चलिए दो। राउटर 1 पे शो आईपी OSPF नेबर कमांड चलाओ। तो एक नेबर बनी हुई है, क्या है, जिसका हमारा ये नेबर है, और ये हमारा क्या करता है, ये बताता है, ये जो है ना, ये उसका राउटर 2 का, राउटर 2 जो है, इसका क्या है, शो आईपी OSPF, इसका क्या है, राउटर आईडी है। ओके। तो हम जब नेबर चेक करेंगे ना, तो हमें नेबर में क्या दिखेगा, नेबर में हमें दिखेगा राउटर आईडी दिखेगा, और उसके बाद से क्या दिखेगा, नेबर। तो नेबर की आईपी ये है। ओके। राउटर 1 के लिए नेबर की आईपी ये है, और उसका नेबर आईडी, तो नेबर आईडी जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, वो हमारा क्या होगा, राउटर आईडी होगा। ठीक है। यहाँ देखो, ये देखो, ये क्या है, इस पे मेरा 1.2 कॉन्फ़िगर है, इस पे 1.1 है। ठीक है। ये मेरा राउटर आईडी, ये मेरा राउटर आईडी हो गया, ये भी मेरा राउटर आईडी हो गया। अब मैंने कहा कि लूप बैक कॉन्फ़िगर किया, लूप बैक का ये मेरा राउटर आईडी कैसे बनता है वो भी मैंने बताया था लास्ट में, जिसका अगर हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस है तो वो बन जाएगा, अगर लूप बैक इंटरफेस नहीं है तो फिजिकल इंटरफेस जो कि लाइव हो, वो हाईएस्ट रहेगा, वो बनेगा इसमें। तो अब देखो, हमारा राउटर 1 के लिए नेबर कौन सा होगा, ये होगा, तो ये नेबर 1.2। बट इसमें क्या है कि नेबर आईडी में, यहाँ पे ऐसे नेबर आईडी लिख रहा है, तो नेबर आईडी में हमें क्या दिखेगा, ये आईडी दिखेगा 2.2.2, जो कि क्या है, मेरा ये राउटर आईडी है। ओके। और बाकी उसके बाद से प्रियोरिटी दिखती है, और प्रियोरिटी दिखती है, फिर उसका स्टेट, ये स्टेट है, स्टेट, इसमें कितने स्टेट होते थे, मैंने ये भी दिखा बताया था कि इसमें जो स्टेट होते थे, वो स्टेट बताया था, OSPF स्टेट, अगर किसी को याद हो, किसी ने पढ़ा होगा, तो ये है स्टेट, ये स्टेट है। OSPF जब फुल होता है, फुल होने के बाद से ये स्टैब्लिश हो जाता है, और फिर एक दूसरे के साथ अपना डेटाबेस शेयर करते हैं। ये सारी स्टेट मैंने बताई थी, ये होते हैं स्टेट। ये स्टेट दिखता है कहाँ पे हमें, यहाँ पे दिखता है स्टेट। अगर स्टेट फुल है तो इसका मतलब ये इसकी नेबरशिप बन चुकी है। अगर ये किसी स्टेट में आके, सपोज मान लो कि इनिट स्टेट में या 2A स्टेट में आके स्टक हो रहा है, रुक जा रहा है, तो कोई ना कोई इशू होगा इसमें, तो उसकी ट्रबल शूटिंग होती है। लाइक इंटरफेस से रिलेटेड हो, या TCP इसका नहीं बन पा रहा है, या समथिंग, कुछ भी इशू हो सकता है इसके अंदर, लाइक केबलिंग का इशू हो सकता है, फ्लक्चुएट हो रहा है बार बार, तो वो ऐसा, ये डेटाबेस नहीं भेज पा रहा है, तो काफी चीज इशू होती है, वो स्टेट से पता चलती है कि किस स्टेट में है तो कौन सी इशू होगी। राइट। सेकंड में ये डेड टाइम होती है। ओके। और उसके बाद से डेड टाइम कितनी होती है, 40 सेकंड होती है, ये हर 40 सेकंड के बाद से रिफ्रेश होता रहेगा। ठीक है। उसकी डेड टाइम कितनी होती है, 40 सेकंड होती है। जैसे ये 1 होगा, फिर 40 सेकंड से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देखो। ओके। ये आईपी और ये इसका इंटरफेस। करेक्ट। सेम सब में देखोगे, सब में ऐसे ही होगा। और सो आईपी OSPF का कमांड चलाओगे तो OSPF से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे दिख जाएगी। नंबर ऑफ एरिया, नंबर ऑफ बैकबोन, कितने LSA हैं, कितने क्या है, जैसे देखो यहाँ पे OSPF, लास्ट स्टार्ट टाइम, ये स्टार्ट टाइम OSPF कितने टाइम से अप है, तो ये है उसकी टाइम। ओके। स्टार्ट टाइम है यहाँ पे, उसके बाद से LSA यहाँ पे दिखेगा। नीचे और आओगे, एक्सटर्नल LSA यहाँ पे, एरिया 0 है, बैकबोन एरिया 0 के अंदर कितने क्या है, नंबर ऑफ इंटरफेस, एरिया इज 2, ये सारी चीजें दिखेंगी, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखती है। राइट। अब हमें आते हैं, इसमें हमें मेन चीज क्या देखना था, LSA देखना था इसमें सारे में। यहाँ पे देख लो, शो आईपी OSPF नेबर, यहाँ पे दो नेबर हैं। करेक्ट। ये भी क्या है, फुल,
फुल। अब इसमें एक चीज मैंने ये बताया था, ये देखो आ रहा है ना, दो आ रहा है, DRBDR। DRBDR आ रहा है ना, ये DRBDR का इलेक्शन कैसे हुआ, ये भी मैंने बताया था। DRBDR का इलेक्शन मैंने बताया था यहाँ पे, ये देखो, एक सेकंड। राउटर आईडी, ये देखो, ये है DRBDR का इलेक्शन होना। DRBDR का जब इलेक्शन होता है, ये है डीआरबीडीआर का जब इलेक्शन होता है तो कैसे होता है। पहला क्या, DRBDR का इलेक्शन होने के लिए हाईएस्ट इंटरफेस या ओएसपी प्योरिटी होता है, ठीक है। तो ओएसपी प्योरिटी कितनी है, बाय डिफॉल्ट 1 होती है, और क्या, हाईएस्ट राउटर आईडी, ठीक। तो जो हाईएस्ट राउटर आईडी होगा वो बनेगा डीआर, उससे जो कम होगा वो बनेगा बीडीआर, ठीक है। बीडीआर बनेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन, यहाँ देखो ये देखो, ये क्या है, DRBDR है, ठीक है। एक बना है डीआर, एक बना है बीडीआर। अब इसमें देखो प्रायोरिटी तो दोनों की सेम है, तो ये क्या हो गया, ये टाई हो गया, ठीक है। ये हो गया टाई। अब देखो इसमें क्या है, हाईएस्ट राउटर आईडी, ये राउटर आईडी है ना, और ये, तो जो भी हाईएस्ट राउटर आईडी होगा वो क्या बनेगा, डीआर बन जाएगा, और जो उससे कम होगा, ये दो है, ये चार है, तो चार ज्यादा है तो डीआर बन गया, ये दो है तो ये क्या बन गया, बीडीआर, बैकअप डीआर। अब इसके इसके बाद अगर कोई वन वाला होता, जैसे कि 1.1.1.1 होता, ठीक है, तो वो क्या बनता, वो बनता है, ऐसे लिखता है, ऐसे फुल, ठीक है, फिर स्लैश, फिर क्या लिखेगा ऐसे, अदर, अदर, ठीक है, ऐसे अदर डीआर लिखता है, अदर डीआर, ऐसे आएगा। मतलब ये अदर, अब जैसे क्या होगा कि चार वाला डाउन हो गया, ठीक है, ये वाला डाउन हो गया, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, डीआर, और ये वाला जो होगा ये बन जाएगा बीडीआर, करेक्ट, ठीक है। तो नेबर चेक करो, ऐसे शो आईपी ओएसपीएफ नेबर का कमांड चलाओगे तो नेबर पता चलेगा। अब हमें जो मेन चीज हमें देखना है क्या, कि एलएसए, कि ये 14 का एलएसए है, वो मेरा एलएसए कैसे आता है। अब जैसे ये है, और एक चीज और है, मैं यहाँ पे इसको वायर शार्क से कैप्चर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पता भी चलेगा कि एबीआर कैसे बनता है और एएसपीआर कैसे बनता है, राइट। इसकी वर्जन, ओके, ओएसपीएफ का ये हेलो है, ठीक है, ये हेलो जा रहा है, ठीक है, ओएसपीएफ का देखो, हेलो रिप्लाई, हेलो रिप्लाई, ये कौन भेज रहा है, मैंने कैप्चर किसको किया है, और देखो कहाँ जा रहा है। एक चीज में ये भी देखो कि मैंने ये बताया था कि हेलो मैसेज ये मल्टीकास्ट एड्रेस पे जाता है, राइट, मल्टीकास्ट एड्रेस पे। तो यहाँ देखो, ये है इसका सोर्स आईपी, ये सोर्स आईपी है, ओके, ये है सोर्स आईपी। ये कहाँ भेज रहा है, देखो सोर्स ये है, ये डेस्टिनेशन भेजेगा किस पे, मल्टीकास्ट एड्रेस पे, क्या है ये। अगर मेरे पास वो होता, क्या कहते हैं, मल्टी एक्सेस नेटवर्क, तो उसके उसका क्या था, 224.0.0.6, ये है उसका मल्टीकास्ट एड्रेस। तो वो जो भी हेलो पैकेट भेजेगा ना, अपना हेलो पैकेट भेजेगा, वो किस पे भेजेगा, 0.6 पे भेजेगा, राइट। अगर मेरे पास मल्टी एक्सेस नेटवर्क होता है, मल्टी एक्सेस नेटवर्क कैसे बनेगा, जैसे कि एक स्विच होता है बीच में, ये राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है। अब ये क्या है, ये आपस एक दूसरे से नेबर बनाते हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, एक बनेगा मेरा डीआर और एक बनेगा मेरा क्या, बीडीआर। इस कंडीशन में क्या होगा, जब भी ये अपना हेलो पैकेट एक दूसरे को भेजेंगे, ठीक है, तो वो किस मल्टीकास्ट एड्रेस भेजेंगे, इस एड्रेस पे भेजेंगे, राइट, इस एड्रेस पे भेजेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे वही देखोगे ना, ये दिखा, अब मैं किसी एक पैकेट को कैप्चर करता हूँ, एक पैकेट को किसी कैप्चर करता हूँ, ये ओएसपीएफ का है
ये हेलो हेलो भेज रहा है सब में। ओके, इसको कर दे। एक सेकंड है। मेरे को कैप्चर करना है यहाँ से ना, इस इंटरफेस। स्टॉप कैप्चरिंग। पिंग करूंगा 1.1.1.1 को। पिंग क्यों नहीं हो रहा? ये इसलिए नहीं हो रहा कि इसके राउटिंग टेबल में क्या होगा, ये 1 की आईपी नहीं होगी। करेक्ट, चेक कर लो। राउटिंग टेबल के अंदर आओगे तो इसके अंदर 1 की आईपी नहीं होगी। ठीक है, ये पिंग किसको करेगा? सिर्फ 12.12.12 के को ही पिंग करेगा। तो यहाँ से पिंग 12.1.1.1 पिंग आ गया। अब व्हाट्सएप के अंदर देखो, अगर यहाँ पे भी आई थिंक नहीं आएगा। सेकंड और कैप्चर करना पड़ेगा लिंक। मैंने यहाँ से इसको पिंग किया, फोर से अगर इसको पिंग करूंगा तो इसको मैं कैप्चर करता हूँ, इस लिंक को पहले, और फोर से 12.1.1 पिंग किया तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। 12 डॉट इसे भेज रहा है। मेरे को चाहिए क्या यहाँ पे? ये तो हेडर है, हेलो मैसेज है, एक डेटाबेस का मैसेज आता है, वो अभी नहीं आ रहा है। लेट मी, मेरे को करना पड़ेगा क्या, डाउन। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ओके, 13 है ना, 4 कनेक्टेड है ना, 14, ये 14 वाला। तो 3 पे जाऊं, कॉन्फ़िग इंटरफेस शट डाउन। देखो शट डाउन हो गया तो वायरशैक में कुछ ना कुछ दिखेगा। ये देखो अपडेट दिख रहा है। देखा, मैंने एक लिंक को डाउन किया ना, तो यहाँ पे ये अपडेट भेजेगा। एक्नॉलेज अपडेट भेज रहा है ना, एक्नॉलेज। तो ओएसपीएफ में अगर कोई भी चीजें होगी ना, अगर डाउन होती है चाहे कुछ भी होती है, तो वो उसका अपडेट भेजता है। अब इसको मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर ना इन्फॉर्मेशन होगी, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी अपडेट का। देखो LSA 3 आ गया ना, ये LSA 3 का अपडेट क्या है, नीचे आओगे तो ये देखो 14.14 लिंक स्टेट आईडी है, ये एडवर्टाइज राउटर आईडी है, दिख रहा है इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन है। और ये इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि अगर कुछ भी डाउन होगा, कुछ भी होगा ना, तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दिखेगी। इसके अंदर की ये इन्फॉर्मेशन ये करोगे तो ये देखो क्या हो रहेगा, 1 सेट करके भेज रहा है क्या, DC सर्किट सस्पेंडेड। ये दिख रहा है सस्पेंडेड का। मैंने क्या किया अभी, OSPF का, ये थोड़ा सा एडवांस है, बट इसको समझने की कोशिश करो, मैं बता रहा हूँ क्या। मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, इस राउटर को, सॉरी इसको नहीं, इसको मैंने डाउन किया। इस राउटर के राउटर 3 के अंदर मैंने क्या, ये वाली पोर्ट को मैंने क्या कर दिया, शट डाउन। ओके, शट कर दिया मतलब बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो ये भी OSPF से कनेक्टेड है, पूरा पूरा OSPF है, ये पूरा क्या है, OSPF है। OSPF के अंदर अगर कुछ भी चेंजेस होगा या कुछ भी नया कुछ भी आएगा तो उसका क्या भेजेगा, अपडेट भेजेगा। मैंने क्या किया, मैंने इस लिंक को कैप्चर किया है, मैंने ये डाउन कर दिया,
तो इसका अपडेट क्या है, इस OSPF के पास जा रहा है, इस लिंक पे जा रहा है, इस राउटर के पास। अब मैं यहाँ पे इस लिंक को मैंने कैप्चर किया है, तो मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन दिखा रही थी, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन दिखा रही थी वो क्या थी, अपडेट का। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, राइट, स्टॉप कर दिया। ये देखो अपडेट के इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या दिखा रहा है मेरे को, ये सस्पेंडेड का दिखा रहा है कि 1 सेट करके आ रहा है। कभी भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी ना तो एक फ्लैग बीट होती है, ये फ्लैग, जो फ्लैग होती है ना, इन्हीं सबको हम फ्लैग कहते हैं, राइट। ये फ्लैग होती है। ये अगर जीरो है, जीरो, इसकी वैल्यू जीरो है, तो ये सेट नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 1 आती है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ सेट करके भेज रहा है। तो इसने क्या सेट करके भेजा है, 1 सेट करके भेजा, क्या कि ये जो है सस्पेंडेड है, क्या, डिमांडेड सर्किट, सर्किट है, मतलब ये एक सर्किट है जो कि राउटर 3 से जो कि कनेक्टेड, राउटर 3 से जो कनेक्टेड है, तो ये एक सर्किट है, ये क्या हो गया, सस्पेंडेड हो गया, मतलब डाउन हो गया, राइट। तो उसका 1 सेट करके इसने भेजा, ठीक है। ये तो सपोर्टेड लिखा है ना। हाँ, ये तो सपोर्टेड लिखा है। पोर्टेड, हम्म, कहाँ पोर्टेड है, ये तो सपोर्टेड एक लिखा है सेकंड ना, एक सेकंड एक सस्पेंडेड सेकंड का। एक सेकंड एक का सेकंड मतलब कैसे सस्पेंडेड? सपोर्ट, सपोर्टेड, एक सेकंड रुक जाओ, एक्नॉलेज इसका देखने दो मेरे को, गलत देख रहा हूँ क्या, एक सेकंड, हाँ राइट, सस्पेंडेड है, इसका एक्नॉलेज देखने दो। एक सर्किट डिमांड, सर्किट सपोर्टेड, सॉरी, और एक्सटर्नल राउटर कैपेबल, LSA is 2 seconds, do not age flash